हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड डिस्कशन च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आप इस पंजाब एक्सक्लूसिव वीडियो विच द इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब जिहड़े डिस्कस करन वाले हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पंजाब की धरती ते जन्म लिता ते पंजाब नूं सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे भारत नूं आज़ादी दिलाउण च बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। इन्हां बारे जानकारी होना अपनी जनरल नॉलेज लई भी ज़रूरी है, अपनी कल्चरल हैरीटेज नूं जिंदा रखण लई भी ज़रूरी है, तो उस तो भी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट है फॉर दी एग्जाम दैट यू ऑल आर विशिंग टू राइट एंड क्लीयर। ठीक है जी। आ PPSC दे मेन्स दे पेपरां चों मैंने क्वेश्चनस कड्ढे ने। हर साल का यह एक एक क्वेश्चन तुहाडे सामने प्रेजेंट किया होया है, राइट। एवं नहीं है कि एक साल च ही इंपॉर्टेंस सी इहदी। तुसी देखो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आया है। ये 2021 का पेपर है, 2018 का, 2015 का पेपर है। तो उन्होंने उधम सिंह जी बारे पूछया, लाला लाजपत राय बारे पूछया, सरदार भगत सिंह बारे पूछया, राइट। हर जिहड़ा पंजाब दा फ्रीडम फाइटर है वह एग्जाम परसपैक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अज मैं डिटेल विच सारे इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम पंजाब की डिस्कशन तुहाडे नाल करन वाली हैं। ठीक है जी। अगे वधन तो पहला प्लीज़ लाइक शेयर ते सबसक्राइब करो साडा चैनल। तुहाडा सपोर्ट इज़ वेरी क्रूशल फॉर अस टू ग्रो एंड प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट जिहड़ा कि अजकल मार्केट विच नहीं है, राइट। तो पहला आप देख लेने हैं लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्ने भी पंजाब की धरती तो सामने आए ने उन्होंने थोड़े नाम देख लो तुसी। भगत सिंह सब तो प्रोमीनेंट पर्सनैलिटी, सबनों ही पता है, राइट। उधम सिंह सुनाम तो सीगे, सुनाम दे जिन्ने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्ना सब बारे स्पैशली अगर कोई भी ये फ्रीडम फाइटर तुहाडे होम डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करते हैं, ये तुहाडे इंटरव्यू लई भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिमें कि मेरी एक फ्रेंड है जिहड़ी कि UPSC के इंटरव्यू च भी गई सी, पंजाब PCS के इंटरव्यू च भी गई सी ते हुण प्रेजेंटली IRS ऑफिसर लगी हुई है। तो वह सुनाम डिस्ट्रिक्ट की सी, तो उधम सिंह ते काफ़ी वो तो क्वेश्चन पूछे गए। एवें ही इत्थे बहुत सारे जिहड़े अपने फ्रीडम फाइटर्स ने वो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट दे है। अगर तुसी लुधियाना एरिया दे हो तो वो फ्रीडम फाइटर्स बारे, उस एरिया के फ्रीडम फाइटर्स बारे तुहानू काफ़ी जानकारी होनी चाहिए है, राइट। तो ये ब्रॉडली लिस्ट है ਜਿਹੜੇ मेजरली पंजाब नाल समहाउ रिलेटेड ने उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स दी। मास्टर तारा सिंह, राइट। अजीत सिंह जी जो भगत सिंह जी के अंकल सीगे, राइट। तो इन्हां बारे हुण लाला लाजपत राय, राइट। इन्हां चों हुण 5 जिहड़े इंपॉर्टेंट पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स है उन्हां दी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपां करांगे। लैट्स स्टार्ट विद उधम सिंह, सुनाम तो जो बिलोंग करते हैं, राइट। 19 इन्हां दी फोटोग्राफ, इन्हां दी पिक्चर तुसी देखनी है। बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल इन्होंने प्ले किया सी। इवन इफ यू वांट टू वॉच अ मूवी ऑन हिज नेम, ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो तुसी प्राइम वीडियो ते, Amazon प्राइम वीडियो ते देख सकते हो। विकी कौशल ने सरदार उधम सिंह का रोल प्ले किया है, तो तुसी सारी स्टोरी उत्थे भी पढ़ सकते हो। ठीक है। इट इज़ अ गुड वे टू स्पेंड योर एक्सट्रा टाइम, फ्री टाइम। जिस टाइम तुसी नहीं पढ़ पा रहे तो तुसी हिस्टरी, कल्चर, सोसाइटी नाल रिलेटेड मूवीज़ देख सकते हो। तुहाडा टाइम कंप्लीटली वेस्ट भी नहीं हुंदा एंड तुहाडा ब्रेन भी फ्रैश हो जाता है, राइट। हुण इन्हां बारे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपां समझ लैंदे हैं। सो ही वॉज बॉर्न इन 1899, राइट। सुनाम, पंजाब दे सुनाम डिस्ट्रिक्ट, करंटली सुनाम जो डिस्ट्रिक्ट है उहदे विच इन्हां दा बर्थ होया सी, राइट। इन्हां नूं बचपन च शेर सिंह कहा जाता सी, राइट। इन्हां दे बचपन का नाम शेर सिंह है। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो, राइट। हुण देखो 1999 च तुहानूं पता है पंजाब च सब तो हीनियस एक्ट हिस्टरी का होया सी, दैट वॉज दी जलियांवाला बाग इंसीडेंट। ठीक है। निहत्थे लोकां ते क्लोजड स्पेस दे विच एक क्रूअल ब्रिटिश ऑफिसर ने अटैक किया सी, राइट। हुण देखो ये जलियांवाला बाग इंसीडेंट जिहड़ा है हर पंजाबी इंसान ते, स्पैशली उस टाइम ते जिन्होंने आपदी अखां नाल ये इंसीडेंट देखा, जिन्होंने उस टाइम ते ये एक्सपीरियंस किया, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, आपदे रिलेटिव्स के थ्रू इनू एक्चुअल च एक्सपीरियंस किया, उन्हां दे अंदर काफ़ी आक्रोश सी इस इंसीडेंट नूं लैके। तुसी भगत सिंह हो जाए, चाहे उधम सिंह होवे, इन्हां सब ने बाद च ठान लिया सी कि ब्रिटिश रूल नूं खत्म करना है, सीइंग दी एट्रोसिटीज़ दैट ब्रिटिश कमिटेड इन दिस इंसीडेंट।
ठीक है जी। इस लिए तुसी देखोगे कि उधम सिंह ने भी शायद इसे टाइम ते ठान लिया सी कि इन्हों ने बदला लैना है, एंड दैट इज़ वाई बाद च ब्रिटिश जड़ा उस टाइम ते एक अपना रूलर सी, गवर्नर सी, लूटनेंट गवर्नर सी पंजाब दा, जी दी लीडरशिप दे अंडर ये सब होया, ठीक है, वो इन्हां दा टारगेट भी बनया, राइट। उस तो पहला एंड तक पहुँचने तो पहला थोड़ी थोड़ी होर इन्फॉर्मेशन इन्हों के बारे जान लीए। देखिए इन्हों के इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिस रहे है गदर पार्टी की आइडियोलॉजी दे, गदर पार्टी की लिटरेचर दे, ठीक है। इन्हों के आइडियाज़ अगर आप कहिए तो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैगे ने, ठीक है। ऐसे पैसिफिस्ट या मॉडर्निस्ट आइडिया नहीं सीगे, पीस नॉन वायलेंस है जे नहीं सी, ये वायलेंस नू सपोर्ट करते सी वेरी वेल, ठीक है। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ गदर पार्टी दे सी जेड़े कि उधम सिंह ते बहुत इंपैक्ट करते सी। भगत सिंह दी भी आइडियोलॉजी का काफ़ी इंपैक्ट रहा है, राइट। भगत सिंह भी तुहानू पता ही है रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ नाल इनिशियली रिलेटेड रहे है, ऑल्दो डेथ क्लोज आते हुए उन्होंने आइडियाज़ विच चेंजिस भी आए सी, बट जिन्हें तक वो ऑपरेट करते रहे है रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी यूजिंग वायलेंस एज अ मीनस टू फ्री फ्रॉम ऑपरेसर, इन्हों की आइडियोलॉजी रही है, तो यह इंपैक्ट उधम सिंह ते भी रहा है, राइट। नाउ हुण उधम सिंह जी की काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशनस भी रही हैं। इन्होंने देखो एक आज़ाद पार्टी की एस्टैबलिशमेंट भी की सी ताकि लोगों को जोड़िया जा सके अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसीडेंट, ठीक है। ये चाहते सी कि लोग जुड़न ते इस इंसीडेंट नू, इस घटना के अगेंस्ट खड़े होन, ठीक है। ये आर्म्स एंड इम्यूनेशन इधरों उधरों ट्रांसपोर्ट करते हुए भी फड़े गए सी 1927 विच। इन्हों ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने असला बारूद हैंडल करते हुए फड़ लिया सी, तो उस टाइम ते इन्हों जेल भी हो गई सी, राइट। बट कुछ साल जेल कट्टन तो बाद यह 1931 विच रिलीज़ हो जाते हैं, जिस तो बाद इन्होंने आपदा फिर जिहड़ा टारगेट सी उस ते फोकस करना शुरू कर दिता, राइट। तो फिर जदों ही वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आया 1940s के अराउंड, ये रिवोल्यूशनरी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ सही टाइम का इंतज़ार कर रहे सी ਜਦੋਂ ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के उत्ते अटैक किया जा सके, एंड वर्ल्ड वॉर 2 वॉज द टाइम ਜਦੋਂ इन्ना सब नू सही मौका मिलिया। तो उस टाइम ही उधम सिंह ने सोच लिया कि अंग्रेज़ सरकार जिहड़ी वीक है वर्ल्ड वॉर 2 विच इंगेज्ड है, उस टाइम ते इन्होंने इस ल्यूटनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर जिहड़ा उस टाइम ते लंडन विच सी इनू ख़त्म कर दिता, राइट। लंडन दे विच ही ल्यूटनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, ये जलियांवाला बाग इंसीडेंट के टाइम ते पंजाब के ल्यूटनेंट गवर्नर सी, इन्हों मौत के घाट उतारिया, ठीक है। ये वो डायर नहीं है जिन्हें एक्चुअल गोलियां का ऑर्डर दिता सी, ये ल्यूटनेंट गवर्नर वाले डायर है, ये एक्चुअल वाले डायर नू भी सपोर्ट करते सी। तो ओबवियसली ये जब हैड ने पंजाब दे तो इन्हां दी सोच समझ, इन्हां दी अग्रीमेंट नाल ही सारे स्टैप्स चुके गए होंगे, तो ये भी इक्वली रिस्पोंसिबल सी जो भी पंजाब विच होया उस टाइम ते, इसलिए उधम सिंह ने इन्हां तो आपदा बदला लिया, राइट। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट उधम सिंह इज़ इन्हों मुहम्मद सिंह आज़ाद का भी नाम दिता गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जोड़ा आपां अज भी आपकी लाइफ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए है। देखो आप सब लोग चाहे अपने रिलीजन अलग है, रूप रंग अवतार अलग ने, बट वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। साडी सब दी यूनाइटेड ब्रदरहुड है, राइट। तो इन्हों भी मुहम्मद इस्लामिक नेम, सिंह सिखिज़म नाल रिलेटिड, आज़ाद हिंदूइज़म नाल रिलेटिड, इन्हों मुहम्मद सिंह आज़ाद का नाम दिता गया क्योंकि यह एक यह जिहा इंसान सी जो कि एक इंडियन सी, जिन्हां ने इंडियंस दे खिलाफ हो रहे अत्याचारा तो मुक्ति दिलाने लई इन्हां ने आपदी ये स्टैप्स चक्के, इन्होंने वर्क किया आपदी लाइफ वर, और तुसीं कह सकते हो कि कुर्बानी भी दी बाय उस तो बाद इन्हों इनप्रिजन भी कर लिता गया सी, ते अल्टीमेटली डेथ दे घाट भी उतारिया गया सी। इसलिए इन्हों मुहम्मद सिंह आज़ाद भी कहा जाता है, सिग्नीफाइंग द यूनाइटेड स्ट्रगल ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपूलेशन, ठीक है जी। तो ये सारी बेसिक इनफॉर्मेशन है जी तुसीं याद रखनी है, आंसरस विच आपां यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ नैक्सट इंपॉर्टेंट
पर्सनैलिटी ਜਿਹੜੀ कि अपने फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट विच काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हैगे ने लाला लाजपत राय जी, राइट, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। ये तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, तुसी काफ़ी सब पढ़िया होना इन्हों बारे, थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन देख लैंने आप। 1865 विच इन्हों का बर्थ होया सी। जिन्ने भी आप फ्रीडम फाइटर्स डिस्कस करांगे ऑलमोस्ट ये सब तो सीनियर पर्सनैलिटियां उन्होंने तुसी कह सकते हो। सब तो पहला यही फील्ड विच उतर के आए सी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश दी एक्सप्लोइटेशन एंड कॉलोनल रूल, तो इन्हों तो ही इंस्पीरेशन लै लैके तुसी कहोगे कि अगे जिहड़े पंजाब दे यूथ है वो अगे वधणगे, ठीक है जी। 1865 विच इन्हां दा बर्थ होया सी। लाहौर जिहड़ा एरिया हुण लाहौर विच पैंदा है उस एरिया विच होया सी। ते एक प्रोमीनेंट राइटर ते पॉलिटिशियन रह चुके ने। इंडियन नैशनल कांग्रेस दे जिहड़ी कि उदों कांग्रेस हुंदी सी उस दे भी ये प्रोमीनेंट मैंबर रहे ने, ठीक है जी। इन्हां दी देश भगती करके इन्हां दी इंडियंस लई आवाज़ उठान करके इन्हां नूं पंजाब केसरी का भी नाम दिता गया या लायन ऑफ पंजाब का भी नाम दिता गया, ठीक है। लायन ऑफ पंजाब होर भी एक बहुत ही प्रोमीनेंट पर्सनैलिटी नूं पंजाब दी नूं कहा जाता सी। कमेंट्स च दसो तुसी कि वो किहड़ी पर्सनैलिटी है एक होर पर्सनैलिटी जिन्हों लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है, राइट। तो इन्हां नूं भी ये टाइटल की उपाधि मिली सी, राइट। काफ़ी ज़्यादा पैट्रियोटिक ते नैशनलिस्टिक आइडियोलॉजी रहिंदी सी इन्हां दी। कहने का मतलब क्या है, देश भगती, इंटेंस देश भगती, राइट। ये देखो ये इसीलिए भी तुसी दे सकते हो क्योंकि मजीनी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस सी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि वर्ल्ड हिस्टरी भी साडे पंजाब PCS का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 तो 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स च ते 1 तो 2 क्वेश्चन हजे तक मेन्स च आ रहे ने। फ्यूचर च यह वध भी सकते ने, किसी भी डायरैक्शन में जा सकता है, बट वर्ल्ड हिस्टरी नूं काफ़ी सिग्निफिकेंस दिता जाता है पंजाब PCS विच, ठीक है जी। तो जिन्हों ने वर्ल्ड हिस्टरी पढ़ी है वो तो मजीनी नाल अवेयर ही होंगे। तुसी कह सकते हो कि मजीनी ने इटली विच वो पूरा रोल प्ले किया सी जिहड़े फ्रीडम फाइटर्स अपने इंडिया विच रोल प्ले करते रहे ने। इन्हां दा अवेयरनैस जनरेशन विच काफ़ी ज़्यादा रोल सी कि किस तरीके नाल आपां नूं एकजुट होके एक नेशन की स्थापना करनी चाहिए है। यह मजीनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चीज़ च रोल सी। इस तरीके नाल यही नैशनलिज्म की आइडियोलॉजी, ये तुसी नैशनलिज्म कह सकते हो। मजीनी नैशनलिज्म लई इटली विच काफ़ी फेमस सी। यही नैशनलिज्म की आइडियोलॉजी कि सानू एक स्टेट एक नेशन की तरह एक्ट होना चाहिए, बाहरली फोर्सिस नू बाहर कट देना चाहिए है तो आपदे टुकड़ियां नू जोड़ के एक इंटीग्रेटेड नेशन बनाना चाहिए है। यह आइडियोलॉजी मजीनी ने इटली विच प्रोपोगेट की ते मजीनी तो इन्फ्लुएंस होके काफ़ी इंडियंस इनकलूडिंग लाला लाजपत राय इन्होंने इंडिया विच भी इंप्लीमेंट की, ठीक है। एंड ये नैशनलिज्म नू अचीव करन लई यह एक्सट्रीमिस्ट वेज नू भी अडॉप्ट करन लई तैयार सी। मतलब कांग्रेस दी मॉड पैसिफिस्ट वेज नहीं यूज़ करते सी, एक्सट्रीमिस्ट वेज नू ये सपोर्ट करते सी जिमें कि बाइकॉट्स करना, राइट। इस तरीके नाल ये काफ़ी इस आइडियोलॉजी नू सपोर्ट करते सी, राइट। उस तो बाद लाल बाल पाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है जिहड़ा इन्हां दे नाम नाल रिलेटेड है। लाल बाल पाल तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने, तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने, राइट। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, राइट। इन्हां तिन्नां दे नाम दे निमोनिक तो क्योंकि ये 3 बहुत वड्डे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने, यह निमोनिक या तुसी कह सकते हो नेम से के बन के आया सी लाल बाल पाल, राइट। ना हुण जिहड़े लाला लाजपत राय सी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस सी दयानंद सरस्वती जी तो भी, जिन्हां ने आर्या समाज मूवमेंट हिंदुइज़म विच लॉन्च की हुई सी, राइट। इसे लई इन्हां ने आर्या समाज नूं काफ़ी सपोर्ट किया DAV स्कूल्स एस्टैबलिश करन लई ताकि आर्या समाज की एजुकेशन जिहड़ी है अगे बच्चों तक पहुँचाई जा सके, राइट। तो यह दयानंद सरस्वती ते आर्या समाज नाल भी रिलेटेड सी, उन्हां दी आइडियोलॉजी नूं भी अगे वधाउण विच काम कर रहे सी, ठीक है जी। उस तो बाद 1907 विच इन्हां नूं जेल विच भी पा दिता गया सी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़, राइट। बट जल्द ही इन्हां नूं रिलीज़ कर दिता गया सी,
राइट, क्योंकि कोई ज़्यादा विदाउट ट्रायल ही इन्हों जेल में पाया गया सी, कोई सख्त सबूत इन्हों के खिलाफ नहीं सी ना। हुण 1917 विच आके इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका एस्टैबलिश की। तुहानूं पता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है 1916 1917। इस टाइम ते इंडिया विच मेजर मूवमेंट जिहड़ी चल रही सी उस टाइम ते वो सी होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो फिर लाला लाजपत राय जी ने यह होम रूल लीग जिहड़ी है यह अमेरिका विच भी एस्टैबलिश की। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनस वगैरह याद रखनी है, इन्हों ते ही क्वेश्चन बनते हैं। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई है या एज अ नोट लिखना आएगा, तो ये सारे पॉइंट्स तुहानूं याद होने चाहिए है। 5-10 पॉइंट्स है, इन्हों याद रखोगे अपने आप तुसीं मेन्स का आंसर अच्छा लिख सकते हो। राइट, नैक्सट इन्हों के बारे इन्फॉर्मेशन, कलकत्ता स्पैशल सैशन होया सी 1920 विच कांग्रेस का। उस दे विच ये प्रेजिडेंट भी इलैक्ट होए सी कांग्रेस दे, मतलब ये कांग्रेस के प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं। राइट, उस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी इन्होंने एस्टैबलिश की सी वो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सोशल वर्क सोशल सपोर्ट वैलफेयर लई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एस्टैबलिश की सी। ये तो बहुत क्वेश्चन हाई प्रोबेबिलिटी है, तो इनू आपां याद रखना है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी है, उहदे नाल कन्फ्यूज नहीं करना है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, वैलफेयर ऑफ पीपल च इनवॉल्वड यह NPO लाला लाजपत राय जी ने एस्टैबलिश की सी। राइट, फाइनली देखो 1928 विच यह साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे सी। राइट, ये सारी ऑल वाइट कमीशन सी जिस च कोई इंडियन रिप्रजेंटेड नहीं सी। तो उस प्रोटेस्ट के दौरान लाठी चार्ज किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, जिस दे अंडर साइमन लाला लाजपत राय जी ने अपनी जान गवा दी सी। ही वॉज मार्टर्ड। ठीक है, तो इस टाइम पर इन्हों की जिहड़ी आपां कह सकते हैं सफ़र जिंदगी का वो एंड ते आ गया सी। राइट, हुण इन्हों की इंपॉर्टेंट कुछ पब्लिकेशनस बुक्स राइटअप्स जिहड़ियां इन्होंने अपने लाइफ टाइम च लिखी है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है, मांडले जेल च जिहड़ा इन्हों मांडले जिहड़ा कि अज बर्मा विच है जिथे इन्हों डिपोर्ट किया गया सी उस टाइम ते इन्होंने लिखी सी। दैन आर्या समाज जिन्हों का कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस सी इन्हों की आइडियोलॉजी ते, उस ते भी एक बुक या टैक्सट इन्होंने लिखिया है। दैन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदूज अप्रैशन, USA विच जदों ये गए उस टाइम ते इन्होंने क्या क्या चीज़ां उत्थे देखियां, क्या क्या एक्सपीरियंसिस सी वो इस दे विच लिखे गए ने। राइट, उस तो बाद इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। राइट, किवें ब्रिटेन ने इंग्लैंड ने इंडिया नूं एक्सप्लॉयट किया है, तो हुण ब्रिटेन के उत्ते क्या कर्जा चढ़ चुक्या है, इस कारण उहदे ते इन्होंने आपदी थॉट्स लिखिया ने। तो उस तो बाद ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स ऑफ दीज प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, मज़ीनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स ने जिन्हों की आइडियोलॉजीज़ का इंपैक्ट लाला लाजपत राय ते काफ़ी रहा है लाइफ पर। तो इन्हों की लाइफ्स ते इन्हों के थॉट प्रोसैस ते इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स भी कीतियां हैं। ठीक है, फैक्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फैक्ट तो UPSC विच क्वेश्चन आया सी, जस्ट उस ही लिखा होया सी हु हैज़ रिटन दी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ मज़ीनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी है। एंड दैन 4 ऑप्शनस दिते हुए सी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इस तरीके नाल 4 ऑप्शनस दिते सी, तो तुसीं आंसर करना सी। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन जिहड़ी मैं इत्थे दे रही है वो एग्जाम परस्पैक्टिव तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुसीं कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम च इस तरीके के क्वेश्चनस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। इंपॉर्टेंट लीडर्स ही डिस्कस कर रहे हैं इत्थे आपां, जिन्हां दे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सब तो हाई है। ठीक है, हुण इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनस काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन सैटअप भी कीतियां ते काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशनस च काम भी किया। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशनस क्या थी, एक आर्या गैजेट। ठीक है, आर्या समाज नाल रिलेटेड है, तो ऑबवियसली आर्या समाज रिलेटेड कुछ ना कुछ होणगियां। हिसार च ते लाहौर च आर्या समाज दे इन्होंने स्कूल्स ते इंस्टीट्यूशन सैटअप किए। राइट, उस तो बाद लॉयर सी, हिसार बार काउंसिल भी इन्होंने एस्टैबलिश करन च हैल्प किया। DAV स्कूल्स कॉलेजेस दी मैनेजिंग कमेटी एस्टैबलिश करन च इन्हां दा रोल रहा है। राइट, उस तो बाद इंश्योरेंस कंपनी लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने एस्टैबलिश की सी। पंजाब नैशनल बैंक जिहड़ा अज तुसीं PNB बैंक देखते हो पंजाब विच, उन्हां दी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने ही कराई सी। एंड फाइनली हिंदू ऑरफन रिलीफ मूवमेंट, हिंदू ऑरफन रिलीफ मूवमेंट विच इन्हां दा रोल रहा है।
राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुसी याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हुण थोड़ा जिहा लग सकता है कि इन्ना किवें याद होऊगा, बट एज आई कीप सेइंग यू कि नोट्स बना के रखो पॉइंट वाइज, फर्स्ट पॉइंट, सैकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तो इन्हां नूं रिपीटेडली याद करते रहो। अपने आप जो क्वेश्चन तुहाडे सामने आऊगा, ये नोट जिहड़े है तुहाडे अखां दे सामने फ्लैश होण लग जाणगे। अगर तुसी ये सब नोट्स की रिविजन की है 5 to 6 टाइम्स, दैन रेस्ट एश्योर्ड कि तुसी पेपर विच ईजीली आंसर कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट नोट्स बना के रट्टे मारते रहो, रिविजन करते रहो, राइट। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर आप करते हैं करतार सिंह सराबा, जो पंजाब तो अनदर फ्रीडम फाइटर ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1986 विच इन्हां दा बर्थ होया सी। सराबा लुधियाना दे डिस्ट्रिक्ट तो यह बिलोंग करते हैं, राइट। उत्थे मतलब इन्हां दा बर्थ होया सी। उस तो बाद ये हायर एजुकेशन लई सैन फ्रांसिस्को USA चले गए सी, राइट। उत्थे इन्हां ने देखा कि किस तरीके नाल काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन जिहड़ी है इंडियंस के खिलाफ हुंदी है, तो उदों ही तुसी कह सकते हो इन्हां विच रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ते स्पिरिट जिहड़ी है इनकलकेट या जनरेट होने लग गई। उदों ही इन्होंने डिसाइड किया कि भारतीयां नूं, भारतवासियों नूं फ्री कराने दी, एक ग्लोरीअस नेशन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए इन्होंने 1913 विच गदर पार्टी नूं भी ज्वाइन कर लिया, जिहड़ी कि उत्थे ही सैन फ्रांसिस्को विच ऑपरेट कर रही सी, राइट। दैन जिहड़ी आ गदर पार्टी है, यह बहुत सारी पब्लिकेशनस पोस्ट करती सी, जिमें कि गदर न्यूज़पेपर एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन सी। इस विच भी करतार सिंह सराबा जी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट। नाउ गदर पार्टी भी, जिमें मैं तुहानूं कहा, सही टाइम का इंतज़ार कर रही सी कि कदों ब्रिटिशर्स से अटैक किया जा सकता है, वो सही टाइम क्या है, राइट। तो इन्हां नूं भी वो सही टाइम मिलिया वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। 1913 विच एस्टैबलिश हुई सी। 1919 विच जदों ब्रिटिश एंगेजड सी वर्ल्ड वॉर 1 विच, वीक सीगे, लड़ाइयां विच उन्हां दे रिसोर्सिस खत्म हो चुके सी, उदों गदर पार्टी ने डिसाइड किया दैट दे विल अटैक दी ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एंड दैट इज़ वैन गदर अंपायर के जोड़े पार्टिसिपेंट सी वो सारे इंडिया वाल आन लग पाए सी। ऑल्दो ये सक्सैसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि इन्हों दे इंडिया च आने की इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश अंपायर नूं मिल गई, एंड ब्रिटिशर्स ने इन्हों एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स से ही गिरफ्तारियां कर लिया सी। तो बहुत सारे गदराइट्स जोड़े सीगे वो इस तरीके नाल अरैसट हो गए सी। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जिमें कि करतार सिंह सराबा या राश बिहारी बोस, ये जिहड़े सी ये उस टाइम ते बच पाए, अरैसट नहीं हो पाए। बट जिहड़ा ओवरऑल प्लान सी इकट्ठे होके पूरे इंडिया विच फैल के लोकां नूं एकजुट करके, लोकां नूं अवेयर करके ब्रिटिश नूं ओवरथ्रो करन दा, ओह एग्जैक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे गदराइट्स जिहड़े सी वो अरैसट ते एग्जीक्यूट हो चुके सी, ठीक है जी। बट इन्हां ने जिहड़ी है आपदी मोटिवेशन लूज़ नहीं की, ये फिर भी ब्रिटिश दे अगेंस्ट जिहड़ा है एक्टिविटीज़ करते रहे। एंड फाइनली इन्हां ते इन्हां दा अरैसट भी हो गया सी। लाहौर कॉन्सपीरेसी केस दे विच सीरीज़ ऑफ ट्रायल्स सी। लाहौर कॉन्सपीरेसी क्या सी? सीरीज़ ऑफ ट्रायल्स वर हेल्ड इन लाहौर अगेंस्ट दोज इनवॉल्वड इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। जिहड़े भी आ गदराइट्स वगैरह सी, जिहड़े कि देखे जा रहे सी एज एन अपोजर्स टू ब्रिटिश रूल, उन्हां सब नूं इस टाइम ते एग्जीक्यूट या उन्होंने कोई भी पेनल्टी दी गई। तो करतार सिंह सराबा विद अनदर इंपॉर्टेंट रूल लीडर VG विगनेश जी पिंगले, ये जिहड़े है उदों एग्जीक्यूट कर दिते गए, राइट। ही वॉज एग्जीक्यूटेड एट दैट टाइम, राइट। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन्हां बारे। ये भी याद रखो कि इन्हां ते इंपॉर्टेंट नॉवल लिखी गई है। पंजाबी नॉवलिस्ट नानक सिंह जो है, इन्हां द्वारा एक म्यान दो तलवारां जिहड़ी नॉवल है, वो इन्हां दी करतार सिंह सराबा दी लाइफ ते बेस्ड है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सीधा पूछा जा सकता है कि नानक सिंह जी ने किस फ्रीडम फाइटर दे लाइफ तो इंस्पायर्ड हुई है, या ये कह सकता है करतार सिंह सराबा ते केड़ी नॉवल लिखी गई है, या करतार सिंह सराबा ते लिखी गई नॉवल एक म्यान दो तलवारां केड़े राइटर ने लिखी है,
ठीक है। तो मतलब इस 3 फैक्ट्स है जिहड़े तुसीं याद करने आ, नानक सिंह, एक म्यान 2 तलवारां ते करतार सिंह सराभा। इस तरीके नाल क्वेश्चनस बनते ने, ठीक है। ये हुण लग सकता है कि बहुत वड्डी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं जिवें कहा तुसीं रिपीट रिविजन करते रहो, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे दिमाग विच ही रिकॉर्ड हो जानी है, राइट। नैक्सट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर जिहड़े आपां डिस्कस करांगे, भगत सिंह, जिन्हां दा शहीदी दिवस सी 23 मार्च नूं, राइट, परसों या आपां इन्हां दा शहीदी दिवस सैलीब्रेट किया है। 1907 विच इन्हां दा बर्थ होया सी, लयालपुर जिहड़ा कि हुण पाकिस्तान विच है, उस रीजन विच इन्हां दा बर्थ होया सी। ते इह देखो इन्हां नूं लड़ाई दी इंस्पीरेशन, लड़ाई अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, राइट, लड़ाई इत्थे नैगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, लड़ाई अगेंस्ट ओपरैशन, इन्हां नूं ओहदे लई इंस्पीरेशन जिहड़ी है आपदे घर विच ही खूब मिली, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहड़े फ्रीडम फाइटर्स ने, अजीत सिंह, स्वरण सिंह, ये सब इन्हां दे घरे ही प्रेजेंट सी। अजीत सिंह जी तुहानूं पता ही है भगत सिंह जी दे चाचा जी सी, राइट। इस तरीके नाल बड़े बड़े लीडर्स, लाला लाजपत राय जी, करतार सिंह सराभा, इन्हां सब दे टच विच भगत सिंह जिहड़े है बचपन तो ही आते रहे हैं, तो इन्हां ने भी यह ठान लिया सी कि ओप्रैसिव कलोनीअल रूल दे अगेंस्ट इन्हां ने आपदा जीवन जिहड़ा है डेडिकेट करना है, राइट। तो इसीलिए इन्हां दी पूरी लाइफ तुसीं देखोगे कि इस ही काम ਲਈ डेडिकेटेड रही है, राइट। छोटा जिहा लाइफ पीरीयड सी इन्हां दा, 23 ईयर ओल्ड की उम्र विच इन्हां नूं फांसी दे दित्ती गई सी, बट इन्ने साल जिन्ने साल इन्हां ने जिया है, इन्हां ने भारत की आज़ादी लिए काम किया है, राइट। इन्हां दी अगर तुसीं आइडियोलॉजी देखिए तो रेवल्यूशनरी आइडियोलॉजी सी, अगेन विद द यूज़ ऑफ वायलेंस। He thought that it was necessary to use violence to convey the message, right, to achieve the goals, ठीक है। इंडिविजुअल हीरोइज़म ते बहुत बिलीव करते सी। इंडिविजुअल हीरोइज़म मतलब कि सानू हर एक बंदे नू खुद एक्शन लेना चाहिए है, वी शुड नॉट वेट कि मासिस जिहड़े आ वो अराइज होणगे फिर वो ब्रिटिश दे अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, दैट प्रोसैस विल टेक लॉट ऑफ टाइम ही फेल्ट। तो सानू कल्ले ही एक्शन लेना चाहिए है, दैट इज़ वाई बॉम्ब वगैरह बहुत ज़रूरी ने टू थ्रैटन दी एक्सप्लॉयटेटिव रूलर, ठीक है। तो इंडिविजुअल कल्ले बंदे दी हीरोइक एक्ट्स ते ये विश्वास करते सी इनिशियली, ठीक है। इन्हां दी आइडियोलॉजी का एक होर इंपॉर्टेंट पार्ट सी, वो सी एथिज़म, ठीक है। इन्हां नूं ये लगदा सी कि रिलीजन जिहड़ा है लोकां विच वंडे पांदा है, लोकां विच डिस्क्रिमिनेशन या लोकां विच डिफरेंसिस क्रिएट करदा है। तो इन्हां ने कदी भी इन्हां ने एथिज़म दा पाथ अपनाया, दैट इज़ ये धर्म नूं मनदे ही नहीं सी, राइट। ये इन्हां दी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ है, आंसरस लिखते हुए तुसीं ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, तो इन्हां दे भी उत्ते पॉइंट्स बना लो। अगर इन्हां दी ऑर्गेनाइजेशनस देखनिया जाए, 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनस इन्हां ने बनाइया है तो उन्होंने ऑपरेट किया है। नौजवान भारत सभा 1925 विच सब तो पहला इन्हां ने बनाई सी, पंजाब दे यूथ ते होर जगहां दे यूथ नूं इंस्पायर करन लई, फ्रीडम स्ट्रगल दे विच इनवॉल्व करन लई। उस तो बाद मोर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी इन्हां ने ज्वाइन की सी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन के नाल ये जुड़ गए सी फ्रीडम नू अचीव करन लई, ते इवेंचुअली इस ऑर्गेनाइजेशन नू रीनेम कर दिता गया सी एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीएशन, बिकॉज ये एसोसीएशन जिहड़ी है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी दे इन्फ्लुएंस दे अंडर सी, ठीक है। तो ये देखो कि हुण ये सब रशियन रेवोल्यूशन तो बाद हो रहा है, तो तुसीं कहोगे कम्यूनिज़म ते सोशलिज़म के आइडियाज़ जिहड़े आ काफ़ी वाइडली स्प्रैड हो रहे सी। तो भगत सिंह ते भी सोशलिज़म कम्यूनिज़म के आइडियाज़ का बहुत हैवी इंपैक्ट सी। रशियन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट इस टाइम ते काफ़ी ज़्यादा सी, इसीलिए तुसीं देखोगे कि 1917 के अराउंड रेवोल्यूशनरी टैररिज्म या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया विच, ब्रिटिश इंडिया विच काफ़ी वध गई सी, राइट। उस तो बाद देखो इन्हां दा लिटरेरी वर्क्स, इन्हां दी तुसी बुक्स देखनियां होन, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर इन्हां ने लिखिया है। सब तो इंपॉर्टेंट है वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एन एथीस्ट, ये लिखिया क्यों मैंने धर्म गिव अप किया है। दैन द जेल नोटबुक, राइट। इस तरीके नाल काफ़ी होर इन्हां दे लिटरेरी राइटअप्स ने, इन्हां नूं तां लिख के रखो, कोई क्वेश्चन आवे तुहानूं पता होना चाहिए है। नाउ फाइनली देखो असैंबली बॉम्ब केस, जिवें कि तुहानूं पता है 2 मेजर केसिस विच भगत सिंह जिहड़े इनवॉल्व रहे ने।
ਫਰਸਟਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਲਦੋ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੌਂਡਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੌਂਡਰਸ ਸੀ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਥ ਦਿਲਾਈ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸੀ JP ਸੌਂਡਰਸ, ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੈਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗੈਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਥਰੋ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਬਟ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਡਰਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਡਰਸ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਟੀਅਰ ਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਈਨਲ ਫਰੀडम फाइटर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੀडम फाइटर ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 1888 ਵਿੱਚ 81 ਵਿੱਚ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਮੀਨ, ਫਲੱਡ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਰਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਇਆ 1907 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਈਕੁਅਲ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਟਿਵ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ, ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੁਆਬਬਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਓਵਰ ਪੰਜਾਬਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 1987 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। 1857 ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। 1857 ਰਿਵੋਲਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਸਟ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਰਾਈਟਰਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਸੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਟੂ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਇਨ ਬਰਮਾ ਔਰ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂਡਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਡਾਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम फाइटर्स ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਸੂਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬੁੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਮੰਗ ਪੀਪਲ। ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਮਸੀਹਾ,
मुहिबानी वतन, बंदर बंत, उंगली पकटे पान, इस तरीके के काफ़ी सारे पैम्फलेट्स जिहड़े आ इन्हां ने रिलीज़ किए अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर पेशवा। ठीक है जी। उस तो बाद देखो इन्होंने फॉरन जाके भी आपकी स्ट्रगल जिहड़ी है स्टार्ट की, क्योंकि इंडिया विच रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कंटिन्यू रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा सी। ब्रिटिश लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट जिहड़ी है स्ट्रोंगली अपोज कर रही सी, तो इसे लई ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ईरान एस्केप कर जाते हैं, राइट। ईरान थोड़ी देर रहते हैं तो उत्थों आपदा वर्क जोड़ा है कंटिन्यू रखते हैं, बट फिर थोड़ी देर बाद नैक्सट ये पैरिस चले जाते हैं, राइट। पैरिस जाके इन्होंने इंडियन रेवोल्यूशनरी एसोसीएशन या भारतीय क्रांतिकारी संघ भी इन्होंने एस्टैबलिश किया, राइट। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पैरिस या स्विट्ज़रलैंड, पैरिस तो बाद ये काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ च गए, स्विट्ज़रलैंड होवे, टर्की, फिनलैंड, अरब, रशिया, डिफरेंट जगहों ते रिलेटेड टू हिज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ही कैप्ट विजिटिंग। तो हर जगह ते ये उन्हां दे प्रोमिनेंट लीडर्स नाल भी मिलते रहे। लैनिन कम्यूनिज़म नाल जो रिलेटेड ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया उन्होंने। ट्रॉट्सकी, मुसोलिनी, इटली दे विच फासिज्म नाल रिलेटेड इन्हां सब इंपॉर्टेंट लीडर्स नाल ये मिल चुके ने, राइट। फिर इटली विच आके इन्होंने आज़ाद हिंद फौज भी एस्टैबलिश की। देखो आज़ाद हिंद फौज आप सुभाष चंद्र बोस नाल भी रिलेट करते हैं, बट उस तो पहला अजीत सिंह ने भी इटली विच यह जी एक फोर्स एस्टैबलिश की सी, जिथे इन्होंने इंडियन सोल्जर्स वगैरह उन्होंने यू नो अट्रैक्ट करन लई, उन्होंने इस फोर्स विच ज्वाइन करन लई ये यू नो फौज बनाई। बट अगैन इन्हां दी एक्टिविटीज़ नूं देख के इन्हां नूं अरैसट कर लिता गया। ज़्यादा देर तक ये आपदी एक्टिविटीज़ नूं परस्यू नहीं कर पाए, राइट। थोड़े देर बाद इन्हां नूं जेल कर दिती गई सी, राइट, क्योंकि इटली तुहानूं पता है उस इनीशियली ब्रिटिश दे अगेंस्ट सी, बट बाद विच वो ब्रिटिश दी साइड ते ही आ गया सी, राइट। एलाइड फोर्सिस ने इन्हों अरैसट कर लिया, फिर इन्हों इंप्रिजनमेंट जेल हो गई सी। उस तो बाद इन्हों दी हैल्थ काफ़ी डिटीरियोरेट होने लग गई जब जेल विच सीगे। तो इन्हों दे दोस्तों ने इंडियन गवर्नमेंट ते प्रैशर पाया कि अजीत सिंह जी नूं छड्डिया जावे, उन्हों दी हैल्थ की काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिश ने उन्होंने छड्ड भी दिता सी, ये वापस इंडिया भी आ गए सी। बट जिदन इंडिया की आज़ादी का दिन सी उदन ही ये ज्योति ज्योत समा गए सी, तुसी कह सकते हो। उदन ही इन्होंने आपकी आखिरी सांस लिती। इंडिया नूं आज़ादी दिलाने तो बाद ही ये इंडिया तो यू नो तुसी कह सकते हो हैवन्स वल ही ट्रैवल्ड, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज़, फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम पंजाब। ये सारे अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू अटैम्प्ट दीज क्वेश्चनस जिहड़े इत्थे दिते गए ने फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। इन्हां ते आंसर लिखने की कोशिश करो, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अगर तुसी किसी स्पेसिफिक टॉपिक लिए असिस्टेंस चाहते हो, कोई स्पैशल कोर्स चाहते हो, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन 8837604500। टेलीग्राम ते मैनू मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, वट एवर यू लाइक, राइट। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।